हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारा कौन सा टॉपिक चलने वाला है? आज हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य एवं व्याकरण। आज हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य एवं व्याकरण। तो पहला क्वेश्चन इसमें से देखिए, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में पहला क्वेश्चन देखिए, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए में है फारसी, ऑप्शन नंबर सी में है तुर्की, ऑप्शन नंबर बी में है हिंदी और ऑप्शन नंबर डी में है प्राकृति। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा तुर्की। ऑप्शन नंबर सी, यह हमारा उर्दू भाषा का शब्द है। इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या है उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। शाही शिविर या खेमा, जैसे ऐसे भी हो सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो उर्दू इसमें तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? आवहट किस काल की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए में है आधुनिक काल की, ऑप्शन नंबर सी में है भक्ति काल की और ऑप्शन नंबर बी में है आदिकाल की और ऑप्शन नंबर डी में है रीतिकाल की। तो अवहट्ट किस काल की भाषा है? अवहट्ट आदिकाल की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी, आदिकाल की। अवहट्ट आदिकाल की भाषा है। इसकी व्याख्या देखिए, आदिकालीन ग्रंथों में अवहट्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? इसमें अवहट्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कोंकणी और ऑप्शन नंबर सी में है मराठी, ऑप्शन नंबर बी में है तुर्कगाली, ऑप्शन नंबर डी में है गुजराती। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी। गोवा की स्वीकृत भाषा कोंकणी होगा। ऑप्शन नंबर ए ये होगा। इसकी व्याख्या देखिए, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। देखो हम क्या बताए, यही बताए ना, गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत भाषा राजभाषा कोंकणी है। तो इसमें से यही है। और अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिए गए? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर बी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी में है संपूर्णानंद। इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत यही कहलाते हैं। अब व्याख्या में देखिए, व्याख्या हमारा है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत की संज्ञा भारतेंदु हरिश्चंद्र को दी जाती है।
हिंदी नवजागरण के अग्रदूत की संज्ञा किसको दी गई? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को दी गई, जिन्होंने अपने गद्य साहित्य में संपत्ति हिंदी भाषा को विशिष्टता प्रदान की। कौन सी भाषा को विशिष्टता प्रदान की? हिंदी भाषा को विशिष्टता प्रदान की। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 5वां क्वेश्चन। हाँ, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी में है ब्रज, ऑप्शन नंबर सी में है अवधी बोली और ऑप्शन नंबर डी में है पाली। ऑप्शन नंबर डी में है पाली। निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है पाली। यही है निम्न में संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। इसकी व्याख्या देखिए, पाली भाषा संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। पाली भाषा संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। पाली भारत की प्रथम देशज भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे सबसे पुरानी प्राकृति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए में है भारोपीय, ऑप्शन नंबर सी में है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी में है द्रविड़ और ऑप्शन नंबर डी में है चीनी तिब्बत है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय। यही है ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय इन्हीं भाषा की भाषा है। और व्याख्या क्या है? व्याख्या है हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। या कौन सी परिवार की भाषा है? यह हिंदी परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी में है तमिल और ऑप्शन नंबर बी में है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी में है उर्दू। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा हिंदी है। हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। ये है। इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या, हिंदी भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा है। हमारे भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोला जाता है? तो इसमें है हिंदी भाषा। हम लोग सबसे अधिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी में है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन नंबर सी में है पाली संस्कृत से, ऑप्शन नंबर डी में है वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है।
तो इसमें है वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ था।